Hello, my dear friend. I am Abhishek Kesri. So, my dear friend, today we are going to discuss about Einstein coefficient. मतलब रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट ए एंड बी. सो बेसिकली पूरा अच्छे तरीके से ड्राइव करने वाला है, पूरे डायग्राम के साथ में एक्सप्लेनेशन होने वाला है. सो वीडियो के एंडिंग तक बने रहे. अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सब्सक्रिप्शन बटन के पास में बेल बटन है, इससे आपको सारा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा. और साथ ही साथ आप वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट सेक्शन है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलते रहेगा और आपके ओपिनियन शेयर करते रहें. आपको वीडियो कैसा लगा, कौन कौन से पार्ट है जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, कौन कौन से पार्ट है जो अभी आपको कुछ नया सीखने को मिला है. पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आइंस्टाइन कोफिशिएंट. आइंस्टाइन कोफिशिएंट होता क्या है उसको पहले स्टडी करते हैं. सो क्या है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट आर द मैथमेटिकल क्वांटिटीज which are a measures. मैथमेटिकल क्वांटिटीज होती है जिसको हम क्या करते हैं मेजर करने के लिए, ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन और द एमिशन. जिसका क्या प्रोबेबिलिटी को मेजर करने के लिए कि एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है और इमिट कितना कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए लाइट क्या ऑफ लाइट बाय एन एटम और मॉलिक्यूल्स, या तो एटम से या तो मॉलिक्यूल. पहला क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है और स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है. ठीक है, तो वो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ये पार्ट को स्टडी करेंगे और उसके बाद में हम करेंगे रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट. ठीक है, सो बेसिकली एब्जॉर्प्शन क्या होता है. एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर E1 जो है वो ग्राउंड स्टेट लेवल है या लोअर लेवल है. उसके बाद में E2 जो है वो एक्साइटेड स्टेट लेवल है या फिर अपर लेवल है. ठीक है, यहाँ पर एक एटम है. अब यहाँ पर क्या हुआ, एक एटम बैठा हुआ था निराश. इसके साथ में क्या हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने पॉजिटिव वाइब्स दिया उसको, मतलब पूरा मोटिवेट कर दिया. तो क्या हो गया, वो पूरा एक्साइटेड स्टेट में आ गया. मतलब यहाँ पर एक एटम जहाँ पे हमने फोटोन को ट्रांसफर दिया, मतलब फोटोन उसको साथ में एड ऑन कर दिया, जोड़ दिया, मतलब फोटोन उसको मिला, तो उसके बाद में क्या हो गया, वो एनर्जी मतलब लोअर स्टेट में था या फिर ग्राउंड स्टेट लेवल पे, और उसको जैसे एनर्जी मिला वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया और E2 पे आ गया. ठीक, तो वो क्या हुआ एब्जॉर्प्शन. स्पॉन्टेनियस इमिशन मतलब वो क्या था, एनर्जेटिक था, मतलब एक्साइटेड स्टेट में था, और जैसे वो एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी मतलब ग्राउंड लेवल पे आया, तो जैसे आया तो उसने क्या किया, एनर्जी को लूज किया. मतलब अगर आप बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत मोटिवेटेड हो, और जैसे आप निराश हो गए तो क्या होगा, एनर्जी लूज कर दिया आपने. तो वैसे एनर्जी लूज कर दिया उसको क्या बोलते हैं, फोटोन. और एनर्जी जो एड ऑन हुआ था उसको हम बोलते हैं फोटोन. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये दो चीजें हुई. उसके बाद में बात करते हैं, तो यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन, यहाँ पर क्या स्पॉन्टेनियसली हो गया था. अब बात करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन. इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में एक एटम बैठा हुआ है और यहाँ पे इसके साथ में आता है फोटोन. फोटोन आके इसको टकरा जाता है, बहुत जोर से टकराता है. टकराने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जैसे टकरा के वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है, तो दो फोटोन, अभी तो एक फोटोन आके टकराया था, अब इसने दो फोटोन को एक साथ क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, एमिट कर दिया, छोड़ दिया. तो क्या हो गया, यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ. अब एक माइनर सा डिफरेंस क्या है, ये फोटोन के एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट लेवल से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, और यहाँ पर स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या हो रहा है, वो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में है, फोटोन को इमिट कर रहा है, मतलब छोड़ रहा है, निकाल रहा है, या फिर वो उस चीज को रिलीज कर रहा है. तो क्या हो गया, एमिशन, मतलब वो इमिट कर रहा है. ठीक है, ये पहला डिफरेंस. उसके बाद बात करते हैं आगे रिलेशन क्या है. तो रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट ए और बीच में, ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है. सो यहाँ पे क्या है, पहली चीज रेट इक्वेशन फॉर एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन के लिए रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन. ठीक, और रेट इक्वेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए. सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पहला प्रोबेबिलिटी dN1/dt किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए. सेकंड प्रोबेबिलिटी किसके लिए, स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए, dN2/dt स्पॉन्टेनियस के लिए. और थर्ड वन dN2/dt किसके लिए, तो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तीनों निकालेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, कि कौन कौन सा टर्म किस किस चीज़ों के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि अगर पूरी कहानी को स्टार्ट करना है तो हम राम किसको बोल रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, शाम किसको बोल रहे हैं, शाम क्या करने वाला है, वो बात की बात है, पर शाम है कौन, किसका, राम और शाम के बीच में क्या रिलेशन है, वो सारा सब कुछ आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या है, N1 क्या है, पॉपुलेशन है. B जो है वो ट्रांजिशन कांस्टेंट है, मतलब यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है. उसके बाद बात करते हैं U, न्यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यू, और ये U. ठीक, अब बात करते हैं आगे रेट इक्वेशन फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए. तो यहाँ प्रोबेबिलिटी dN1/dt एब्जॉर्प्शन के लिए इक्वल्स टू, यहाँ पर N पॉपुलेशन, तो N1 B, यहाँ पर क्या है B 1 2
यहाँ क्या है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ गया तो B12 ठीक U न्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फोटोन यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, U न्यू का यूज करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन बनती है क्या है, रेट इक्वेशन फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो क्या होगा, dN2/dt स्पॉन्टेनियस के लिए, सो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू N2 ठीक A21। यहाँ पर A जो है वो क्या है, यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस की, तो A जो है वो भी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से 1 मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहे हैं, तो A21। और बात करेंगे, आप पूछेंगे कि यहाँ पर U न्यू क्यों नहीं हमने लिया है, मतलब ऊपर वाले में U न्यू है पर इसमें U न्यू क्यों नहीं है। तो U न्यू इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एनर्जी एड ऑन नहीं हो रहा है, इमिट हो रहा है, ठीक, यहाँ पर एड ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पर इमिट हो रहा है। करते हैं रेट इक्वेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो dN2/dt इक्वल्स टू N2 ठीक, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं N2, यहाँ पर क्या है N2 ठीक, B21 यहाँ से एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा है, तो B21 U न्यू इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोन एड ऑन हो रहा है, फोटोन उसके बाद में एड ऑन हो रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी हम यूज करेंगे U न्यू। नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास, तो क्या है, नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन, जितना भी अपवर्ड ट्रांजिशन हो रहा है ऊपर की तरफ वो इक्वल्स टू होना चाहिए नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन, नीचे की तरफ जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके इक्वल होना चाहिए। तो अब क्या होगा, dN1/dt एब्जॉर्प्शन के लिए क्या हो रहा था, नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, और बाकी स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक साइड हो जाएंगे नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन में, और अपवर्ड ट्रांजिशन में क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट आ गया। अब इनकी जो वैल्यू थी, जो इक्वेशन बनी थी, वो इक्वेशन को हमने यहाँ पे क्या रख दिया, तो क्या हो जाएगा, N1B12 U न्यू इक्वल्स टू N2A21 प्लस N2B21 U न्यू। सो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज ये करेंगे कि हमारे पास U न्यू जो है इधर भी कॉमन, ठीक, इधर भी कॉमन, ये दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है वो इसको उठा के हम इधर ला देंगे, मतलब इसका साइड चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर U न्यू कॉमन है तो U न्यू बाहर कर देंगे, N1B12 ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ से ये जो है पार्ट, ये इस साइड से इस साइड मतलब साइड चेंज हो रहा है, तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस N2B12 ये हो गया, इक्वल्स टू क्या रहेगा, तो N2A21 ऐसा कैसे रहेगा। अब एक चीज और, हमको यहाँ पे क्या करना है, एनर्जी डेंसिटी निकालना है, तो U न्यू जो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो पूरा पार्ट है इसको उठा के हम क्या कर देंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो N U न्यू इक्वल्स टू N2A21 बाय N1B12 माइनस N2B21, ये हो गया, कर देंगे हम, यहाँ से हमको निकालना ही है इसको, मतलब भगाना ही है, तो क्या कर रहा है, वाला पार्ट N2 तो हट गया, अब बचा क्या, N1/N2B12 माइनस, या N2 से N2 गया तो वो क्या हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या, B21, ठीक, ये वाला पार्ट हो गया। अब इक्वेशन नंबर 4 ये बन चुका है। 3 इक्वेशन तो हमारे पास क्या थी, रेट इक्वेशन थी, एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए। चौथी इक्वेशन आ चुकी है। अब फ्रॉम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लो, बोल्ट्जमैन जब बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो क्या लो बना रखा है उसने, क्या किया है, n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस e बाई के टी। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो हैंस n1 क्या हो जाएगा, n1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n नॉट e टू द पावर माइनस e1 हो जाएगा बाई के टी, ऐसे कैसे रहेगा। सेकंड n2 के लिए क्या हो जाएगा, n नॉट e टू द पावर माइनस e2 बाई के टी, सीधा फंडा है इसमें, यहाँ पर n के साथ में 1 2 लग गया, यहाँ पर e1 e2 हो गया, बस इसके अलावा कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है। पुट दिस वैल्यूज इन द इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 जो है उसमें हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिया हमने, ठीक। अब इक्वेशन में वैल्यू हमने पुट की, तो इक्वेशन क्या था, u न्यू इक्वल्स टू a21 बाय n1 बाय n2 b12 माइनस b21। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू n1 और n2 की वैल्यू, n1 बाय n2 की वैल्यू रख दी, जिसमें से n0 कॉमन है, दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली बचेगा क्या, e टू द पावर e2
e टू द पावर कैपिटल E2 माइनस E1 बाय KT। अब बात करते हैं अंदर वाला पार्ट, तो B12 माइनस B2। सो फाइनली यहाँ पर क्या है, एनर्जी डेंसिटी U न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A21 बाय B12 जो था ऐसा वैसा पार्ट हमने लिखा है। बस यहाँ पे क्या हो गया, E21 या फिर E2 माइनस E1 जो पार्ट था उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे न्यू कर दिया। क्यों, यहाँ पर एनर्जी चेंज हो रहा है, मतलब हायर टू लोअर या लोअर टू हायर जो भी जा रहा है वह एनर्जी चेंज हो रहा है। तो जहाँ पे एनर्जी E2 माइनस E1 जो हो जाएगा, एनर्जी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली e टू द पावर न्यू हो जाएगा बाय KT। अब वैसे वैसे इक्वेशन रहना है, तो क्या हो जाएगा, U न्यू इक्वल्स टू A21 बाय B12, कॉमन लिया था हमने यहाँ पर B12 और ब्रैकेट में कर दिया, तो e टू द पावर न्यू बाय KT माइनस B21 बाय B12। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लो। प्लैंक्स भैया के क्या है, रेडिएशन लो से अब आगे हम कैरी इसको करने वाले हैं और फाइनली हमारा इक्वेशन आने वाला है, हमने डिराइव कर दिया है और फाइनल आंसर आने वाला है। क्या है, यहाँ पर क्या होता है, प्लैंक्स रेडिएशन लो, तो U न्यू इक्वल्स टू 8 बाय H न्यू क्यूब बाय C क्यूब। ठीक, फाइनल से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, U न्यू इक्वल्स टू 8 बाय H न्यू क्यूब बाय C क्यूब, ब्रैकेट में 1 बाय E टू द पावर H न्यू बाय KT माइनस 1। ठीक है, अब बात करते हैं नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन। क्या, इक्वेशन नंबर 5th और इक्वेशन नंबर 6th, इस दोनों इक्वेशन को, 5th और 6th इक्वेशन को हम अगर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 821 बाय B12। ठीक, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 बाय H न्यू क्यूब बाय C क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो B21 बाय B12, इसकी जगह पे क्या है, 1, ये हो जाएगा इसके इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास फाइनली क्या आ चुका है, तो इसको हमने क्या कर दिया, साइड चेंज कर दिया, तो B21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B12। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, क्या है, B21 इक्वल्स टू B12, जो कि हो गया हमारा फाइनली आंसर। रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट आ चुका है। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू, जय हिंद।